मैं मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं देना चाहते। हम कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपनी तरफ से जो हमारे रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई हैं उनको वो स्किल, वो नॉलेज देना चाहते हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने लाइव मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, सुधार करके और ये सब चीजें करने के बाद जो सीखी है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से हमने एक इंट्राडे की सुपर स्पेशल सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम आपके साथ में वो सेटअप शेयर करना चाहते हैं, वो सब चीजें बताना चाहते हैं जो खुद हम इंट्राडे में यूज करते हैं मार्केट को रीड करने के लिए, विद अ होप कि आप भी उसको ऑब्जर्व करेंगे, लगाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर और अपने स्किल को डेवलप करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज के 6th पड़ाव में, 6th स्टेप में, छठे कदम में हमारे को आपको बताने के लिए क्या है, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हम आपको अपनी तरफ से और आगे बताना चाहते हैं, जो हम आपकी पिछले की जर्नी को, पीछे चलती हुई जर्नी को आगे कंप्लीट करेगा और हमें आगे लेकर के चलेगा। आप देख रहे हैं मेरी लाइव स्क्रीन, चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 15 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम रखने का हमारा सबसे बड़ा रीजन एक ही है और वो ये कि हम बात आपके साथ इंट्राडे बेसिस पर कर रहे हैं, इसलिए हमने टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स किया हुआ है। पर आप एक चीज में बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो सेटअप हम आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं ये आपका हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। आप उसको इंट्राडे कर लीजिए, आप उसको स्विंग कर लीजिए, आप उसको पोजिशनल कर लीजिए। दूसरा, ये आपकी दुनिया की हर इंडेक्स में, हर स्क्रिप्ट में, हर कमोडिटी में, हर क्रिप्टो, हर फॉरेक्स में, हर जगह पर काम करेगा। तो नाम कुछ भी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, डो जोन्स हो, नैस्डैक हो, कुछ भी हो, इंडिया की कोई स्क्रिप्ट हो, अब्रॉड की कोई स्क्रिप्ट हो, आप जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से ट्रेड करते हैं, आप इसको एक बार अप्लाई करके देखें। मेरा ऐसा अपना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये हर जगह पर चलते हैं। ये हो गए कुछ एक दो छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स। अब चलते हैं सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। जिस इंडिकेटर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं उसका नाम है फेयर वैल्यू गैप्स। वो फेयर वैल्यू गैप्स हम लगाएंगे कैसे, वो देखिए। ये मेरी इंडिकेटर की लिस्ट है, जो 4-5 चीजें मैं अपने सेटअप में यूज करता हूं। ये वो सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपके सामने लगे हुए हैं। इन एनी केस आप ठीक समझें, आपको जरूरत हो तो आप इसकी एक इमेज क्लिक कर सकते हैं और ये इंडिकेटर आप अपने सेटअप में यूज कर सकते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर नाम का एक इंडिकेटर है, इसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर को मैं लगाऊंगा और मार्केट स्ट्रक्चर को लगाने के बाद मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाकर के इसको कर दूंगा एज अ डिफॉल्ट। कि डिफॉल्ट जब मैं कर दूंगा ना तो ये ऐसा सा दिखेगा। अब मैं इसमें से हटाऊंगा वो सब चीजें जो मुझे आज आपको बताने के लिए नहीं चाहिए। जैसा कल हमने आपके साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत की, जिसके अंदर हमने आपसे मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पर बताया कि वो क्या होता है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप ज्यादा चाहते हैं तो कल का वीडियो देख लीजिए। आज इसका कोई काम नहीं है, ये हम हटाएंगे। उसके बाद आज हम फेयर वैल्यू गैप पर बात करना चाहते हैं, ये हम आपसे रखेंगे। बुलिश का रंग रखेंगे हरा, बेरिश का रंग रख देंगे लाल। बॉक्सेस को एक्सटेंड कर देंगे और डिलीट कर देंगे वो वाले बॉक्सेस को जो ऑलरेडी गैप्स भर चुके हैं, मतलब जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि वो बॉक्सेस स्क्रीन से हटते चले जाएं, अब उनका कोई काम नहीं है, अब हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। ये कर दिया मैंने। ऑर्डर ब्लॉक्स को मैं हटा दूंगा, ब्रेकर ब्लॉक्स को मैं हटा दूंगा और इसको डिफॉल्ट एज सेट कर दूंगा। अभी तक मैंने फटाफट आपके साथ में क्या किया, मैंने आपके साथ स्क्रीन पे फेयर वैल्यू गैप्स को लगा दिया। अब 2 मिनट फेयर वैल्यू गैप्स पर बात होती है। जैसा आपने देखा कल के वीडियो में, हमने आपके साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर बात की। पहली चीज, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में छोटा मोटी 4-5 बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। जैसा मैंने कहा कि कल हम कैरेक्टर पर और स्ट्रक्चर पर बात कर चुके हैं, आज हम आपके साथ फेयर वैल्यू गैप्स पर बात करना चाहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स क्या है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। इन एनी केस अगर आपने वो नहीं देखा हो तो यहां पर ये वीडियो देख करके भी काम हो जाएगा। ये हो गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में 3-4 चीजें और हैं जो हम आगे आने वाले 1 और 2 वीडियोस में आपको बता देंगे। वो बताने के बाद मोटा मोटा हमारा जो इंटायर पीस है, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो 6 कदम हम आपके साथ चल चुके हैं, हमारी समझ के आती है 2-3 कदम के अंदर में हम ये सीरीज को कंक्लूड बिल्कुल कंपाइल कर देंगे और आपके हवाले कर देंगे। अब आ जाते हैं फटाफट हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप्स है क्या। पहले मैं आपको बता दूं, FVG का मतलब है फेयर वैल्यू गैप्स। क्या मतलब है इस चीज का वो आप देख लीजिए। एक बार गूगल से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी तो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में तो बात करेंगे। व्हाट इज FVG इन ट्रेडिंग? ये देखिए FVG क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस जंप्स caused by imbalance buying and selling pressure. These gaps are sometimes called price value gaps or singles, or you may also encounter
दी टर्म इम्बैलेंस इन दिन आर्टिकल वी विल टर्म फेयर वैल्यू गैप। सीधी सीधी बात है, पहली लाइन के अंदर में बात समझ आ गई। इसका मतलब है यहाँ पर ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्राइस बड़ी तेजी से जंप करता है। जंप कब करता है जी? वहां पर बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है बाइंग और सेलिंग प्रेशर के चक्कर में। सीधी बात है, कोई एक ऐसी जगह जहां पर बड़े सारे ऑर्डर लग जाते हैं और प्राइस एकदम से जंप करके भाग जाता है, वहां पर एक गैप बन जाता है। सीधा सीधा इसका ये मतलब है यार कि बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए, बड़े सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में इतनी देरी में बड़ी तेजी से प्राइस नीचे की तरफ निकल गया। अगर सेलिंग प्रेशर है तो नीचे की तरफ निकल गया, बाइंग प्रेशर है तो ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे यहां पर आप लाइव में देख लो, यहां पर बड़ी तेजी से ना इस जगह पर हमारी समझ कहती है कि ये वाला जो सबसे ऊपर का एक फेयर वैल्यू गैप, ये छोटी वाली लाइन आप देख रहे हो ना, यहां पर इस जगह पर ना बड़े सारे ऑर्डर, बहुत तेजी से शॉर्ट के ऑर्डर लगे हैं। उन शॉर्ट के ऑर्डर के लगने से क्या हुआ? प्राइस बड़ी तेजी से नीचे भाग गया, तो ये गैप बन गया। अब बड़ी वजह की चीज होती है, लोग फेयर वैल्यू गैप्स को ऐसा समझते हैं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, देख करके तो बड़ा अपीलिंग लग रहा है, यहां पर यार शॉर्ट ऑर्डर बने, ये तो बहुत अच्छा है, इसको ट्रेड करने से तो लाखों बन सकते हैं, पर ये इतना आसान है नहीं। कैसे? ये वाला जो गैप आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन देख रहे हो, जब प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा होगा ना, तब ये यहां पर नहीं बनी होगी। कब बनी होगी? जब प्राइस यहां तक आ गया होगा। ये फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट है कि फेयर वैल्यू गैप्स तब बनते हैं जब प्राइस चल करके आगे चला जाता है। तो आपका सवाल होगा कि तो दुनिया की बड़ी बेकार चीज है यार कि प्राइस चल करके आगे चला गया और गैप बाद में बना, तो ये आपके किस काम का? पर मैं आप मेरे साथ थोड़ी देर रुको, ये आपके बहुत काम का है, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, ये देखिए कि जब ये प्राइस यहां पर बना और फेयर वैल्यू गैप्स बड़ी तेजी से मतलब बड़ी तेजी से ऑर्डर लगे और प्राइस बड़ी तेजी से नीचे की तरफ निकला ना, तो फेयर वैल्यू गैप्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर गलती से नीचे से बाइंग प्रेशर आता है और वापस इस जोन में जाता, यहां तक जाता, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां पर अभी बहुत सारे शायद सेल के या शॉर्ट के ऑर्डर पेंडिंग होंगे, ये बाजार को यहीं से दोबारा पटक देते। पर बाय चांस है किसी कारण से बाजार ऊपर नहीं गया तो नहीं गया, कोई बात नहीं सर, आपको मौका नहीं मिला, पर आपको मौका यहां पर मिला। ये देखिए इस जगह पर आप देखिए कि ये प्राइस फिर बड़ी तेजी से भागा, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। इस फेयर वैल्यू गैप के बनने के बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर रिट्रेस करा, अंदर गया, तो यहां पर आपको शॉर्ट का मौका फिर मिल गया। ये है फेयर वैल्यू गैप्स का रियल मतलब। फेयर वैल्यू गैप्स मतलब इम्बैलेंस क्रिएट होगा, प्राइस बहुत तेजी से एक तरफ नीचे की तरफ भागेगा या ऊपर की तरफ भागेगा। अभी हम सामने शॉर्ट का एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो शॉर्ट पर बात होती है। अब 2 मिनट में कोई स्क्रिप्ट लगा करके लॉन्ग पर भी यही कहानी कर लेंगे, सिर्फ आप 2 मिनट मेरे साथ रुकिए। प्राइस तेजी से नीचे भागा, रिट्रेस करेगा, जब प्राइस तेजी से नीचे भाग करके वापस उस जोन में जाएगा ना, और उस जोन में जाकर के अगर उसको दोबारा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे? आप उस जोन में शॉर्ट का एक ट्रेड बनाएंगे और जोन से ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा देंगे और आप उस मूव को कैप्चर कर लेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने का यही तरीका है कि जब गैप बने, गैप बनने के बाद प्राइस दोबारा उस जोन में जाए और उस जोन में जाकर के दोबारा उसको रिजेक्शन मिले, तो आप वहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाइए और जोन के ऊपर एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दीजिए। ये आपने यहां पर सीख लिया। अब आपको और दिखाता हूं। ये मार्केट ये इस तरह से करता रहेगा, जोन बनता रहेगा। जैसे ये जोन बन गया, प्राइस वापस ऊपर गया, जितनी बार प्राइस अपने जोन में जाए और उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़े ना, वहां पर आप एक काउंटर ट्रेड बना सकते हैं। मैं आपको सही बताऊं, जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, या जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस बेसिस पर काम करता है, ये जो गैप्स है ना, जो लाल वाले गैप्स बन रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, और जो नीचे हरे वाले गैप्स बनेंगे ना सपोर्ट है। इससे मतलब है कि जब आपका प्राइस दोबारा उस रेजिस्टेंस के जोन में जाए ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहां पर आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। शॉर्ट का ट्रेड है, शॉर्ट का ट्रेड चल रहा है, बाजार वापस अंदर जाता है और यहां पर उसको सामना करना पड़ जाता है बचे हुए सेलिंग ऑर्डर्स का। वो सेलिंग ऑर्डर क्या करते हैं कि जब प्राइस नीचे से किसी कारण से बाइंग प्रेशर आता है, ऊपर जाता है, तो यहां सेलिंग ऑर्डर इतने ज्यादा हैं कि वो सारे बाइंग ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्राइस को तेजी से नीचे पटक देते हैं। ये और ये मैंने आपको फटाफट ब्रीफ में ये बताने की कोशिश की कि ये फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। और चलते हैं फटाफट, एक छोटा सा बीच में डिस्क्लेमर, क्या ये हमेशा काम करेंगे? नहीं, ये हमेशा कभी भी काम नहीं करेंगे, इनकी भी अपनी लिमिटेशन है, वो मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं कैसे। जैसे फर्ज कीजिए यहां पर एक ये गैप बना, ये देख रहे हैं आप गैप बना, अगर फर्ज कीजिए कि यहां पर ये सेलिंग प्रेशर ना आया होता और ये बाइंग कैंडल्स इतनी स्ट्रांग होती, इतना बाइंग प्रेशर होता और प्राइस इस जोन के ऊपर चला जाता ना, इस जोन के ऊपर अगर चला जाता, तो ये जो आप ये जोन देख रहे हैं ना बना हुआ, ये ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता। जैसा हमने क्या रखा है कि अगर जोन भर जाए तो उसको हटा देना। तो अभी आपको बड़ा अपीलिंग लग रहा है, पर मैं आपको यह बता दूं कि गलती से अगर यहां पर बाइंग प्रेशर तेज होता ना, तो उस तेज होने का यह मतलब होता कि इस जोन को वो निकलता आगे, ये सारा का सारा सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाता और ये पूरा जोन हट जाता और यहां पर एक बाइंग आपको नजर आ जाती। फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने का या कॉन्सेप्ट को समझने का ये तरीका है। आइए और देखते हैं और बाजार में क्या चल रहा है। दूसरा, किसी भी टाइम फ्रेम पर लगाइए, आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा। अभी हमने 15 मिनट पर देखा, 1 मिनट, अब हम 1 मिनट के लिए अभी चार्ट लगा हुआ है, तो ये देख लीजिए ये कितना खूबसूरत है, कैसे काम करता है ये देखिए। इस जगह पर आप देखिए, इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप बना कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागा ना, जब ये तेजी से नीचे भागेगा ना, तो इस कैंडल के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये आपके कैसे काम आएगा?
कि जितनी बार प्राइस इस जोन में जा रहा है ना, ये देखिए ये जा गया रिजेक्शन, ये गया रिजेक्शन, और उसके बाद तो टच किया ही नहीं। तो यहां पर आपको ना ये रिजेक्शन बड़े कमाल की चीज है कि जोन बना, जोन बनने के बाद प्राइस दोबारा उसमें रीटेस्ट करने गया, वहां पर उसको सेलिंग प्रेशर और मिला और प्राइस को पटक दिया नीचे। ये इतना खूबसूरत है, ये इस प्रकार काम करता है। आइए अब और देखते हैं। यहां पर हमने इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं हमारी इंडियन स्क्रिप्ट्स में, जो अभी फिलहाल चलता बाजार है। रात को 8:20 का समय है। हम देखते हैं कि इस समय कौन कौन से बाजार चल रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार के जोन सबको दिख रहे हैं। ये आइए लाइव आपके सामने एक चीज मैंने शेयर कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर अब क्या हो रहा है। ये क्रूड का चार्ट है, क्रूड MCX का चार्ट है, और यहां पर आप ये देखिए कि चलते बाजार के अंदर में क्या खेल चल रहा है। ये आज 11 तारीख है, और ये देखिए कितनी खूबसूरती से चल रहा है। ये 11 तारीख है, आज का ये सारा दिन है। अब जितनी बार प्राइस इस सेलिंग जोन में जा रहा है, गुलाबी वाले सेलिंग जोन हैं, हरे वाले बाइंग जोन हैं, जितनी बार प्राइस इस सेलिंग जोन में जा रहा है वहीं से उसको रिजेक्शन मिल रही है आपके सामने। इस रिजेक्शन का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर आपके कुछ सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं कि इस जगह पर जब प्राइस पहले था, अब ये ऑर्डर अब आप शायद समझ पाएंगे कि ये जोन्स हमको फ्यूचर में कैसे हेल्प करते हैं। जून के पहले हफ्ते में यहां पर बड़ी तेज गिरावट आई है, आज से 10 दिन पहले देखिए आप 3 जून को इसी जोन में गिरावट आई है और प्राइस को बहुत तेजी से तोड़ा गया है। यहां से ये जोन जो आपके बने हुए हैं ना, ये जोन आपका 1, 2, 3 जून का बना हुआ है। अब गलती से प्राइस वापस आज 10 दिन के बाद उसी जोन में जा रहा है, और आपकी कैसे हेल्प कर रहा है? कुछ नहीं करना था, वो जोन बन गया, अब आया उसी जोन में प्राइस, जिसको आप कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये देखिए गया जोन में गया और उसको वहीं से पटक दिया गया। ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये डायनामिक रेजिस्टेंस है। ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, तो मतलब है ये एक डायनामिक लेवल्स हैं जो आपको ये बता देते हैं कि यहां पर सेलिंग प्रेशर है। और इससे ज्यादा क्या है यार, कि यहां पर आपके सेल के ऑर्डर पेंडिंग लगे हुए हैं। क्यों पेंडिंग लगे हुए हैं? क्योंकि यहां पर जून के पहले हफ्ते में फेयर वैल्यू गैप्स थे, यहां पर गैप्स बने थे। और गैप्स कब बनते हैं? जब बड़े सारे ऑर्डर होते हैं, प्राइस तेजी से नीचे भागता है और कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। वो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, वो बड़े पैसे के होते हैं, और बड़ा पैसा कभी भी ना भाग भाग करके अपने ऑर्डर नहीं लगाता। बड़ा पैसा आराम से वेट करता है प्राइस को आने का। याद रखना, चेज करते हैं, फोमो के शिकार हम हैं फोमो के शिकार, जो प्राइस के पीछे भागते हैं, चेज करते हैं। बड़ा पैसा कभी चेज नहीं करता। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपको बड़े पैसे के साथ ट्रेड करना सिखा देंगे। ये देखिए लाइव, कुछ नहीं करना था आपको, आप आराम से बैठे रहो। जब प्राइस इस जोन में जाएगा, अगर वहां से रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप यहां पर शॉर्ट बनाओ, कहीं पर ऊपर आप स्विंग हाई के ऊपर या जोन के ऊपर कहीं आप अपने स्टॉप लॉस के ऑर्डर प्लेस करो और आराम से स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो। ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको स्मार्ट मनी के साथ लगा करके रखेंगे। हो सकता है दुनिया यहां पर लॉन्ग बना रही हो, पर जिसने अपनी स्क्रीन के ऊपर फेयर वैल्यू गैप लगा रखा है, वो गलती से भी लॉन्ग के ट्रैप में नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि भाई यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सेलिंग जोन है, यहां पर स्मार्ट मनी के सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। मैं यहां पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाऊंगा। फेयर वैल्यू गैप्स हो या ऑर्डर ब्लॉक्स हो, ये आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको ये वो एरिया दिखा देते हैं जो एरिया एक आम रिटेल ट्रेडर को नहीं पता होता। यार ये बात कंप्लीट हो गई। आओ एक बार देखते हैं नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। मैं आपको मोटा मोटी सारी स्क्रिप्ट दिखा देता हूं। अब ये खूबसूरती देखो, एंड लाइक यू वुड बी सरप्राइज्ड यार, सरप्राइज कि ये क्या खूबसूरती है। ये देखो, आज 11 तारीख है, 10 तारीख का ऑर्डर है यार। ये 10 तारीख का ऑर्डर देखो, कितनी खूबसूरती से इन्होंने, नेचुरल गैस वालों ने आपको ट्रैप कर लिया। बाजार को सारा दिन ऊपर लेकर गए, 10 तारीख को आखिरी में तोड़ा और तोड़ करके बिल्कुल जोन पर ला करके छोड़ दिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, माफ कीजिए फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। यहां पर जब आप सारे के सारे लोग कल के दिन में नेचुरल गैस को शॉर्ट कर रहे थे ना, स्मार्ट मनी वहीं पर अपने बाइंग ऑर्डर लगा करके बैठी थी। इन्होंने इमीडिएटली आज सुबह बाजार को कितने पॉइंट सबको ट्रैप कर लिया, जितने शॉर्ट सेलर थे 240 से लेकर के 251-50 सर 10-11 रुपए से इन्होंने आप नेचुरल गैस में आप सबको ट्रैप कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जोन मार्क करे। जिन लोगों ने कल नेचुरल गैस में ट्रेड करा है, अगर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो उनको ये पता होगा, अब वो ये चार्ट को अगर इस नजरिए से देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि भाई जहां पर आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट छोड़ रहे थे ना भाई, वहीं पर ही तो बड़ा पैसा वहां पर उसको बाय कर रहा था। यही तो करा उन लोगों ने। ऑर्डर ब्लॉक्स के उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में फेयर वैल्यू गैप्स के हिसाब से यहां पर तो बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हो तो फिर आपको तो सरप्राइज आना ही आना है ना। उन्होंने आप सब लोगों को कल शॉर्ट कराया, आप लोगों ने पुटे खरीदी, आपने फ्यूचर को शॉर्ट करा और वो चुपचाप नीचे बैठे रहे 240 लेवल के आसपास। वो बैठे हुए थे 240 पे, आप लोग जितना बेच रहे थे ना वो उतना नीचे खरीद रहे थे, और उन्होंने आज सुबह उठ करके तुम सबको ट्रैप कर लिया। ये नेचुरल गैस में आप सबके साथ हुआ है। और आइए देखें सिल्वर में क्या चल रहा है। ये देखिए सिल्वर की खूबसूरती देखिए,
और सरप्राइज होने के लिए तैयार होइए। और ये देखिए यहां पर क्या चलता है, ये देखिए। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट देखिए। 17 मई सर, 17 मई को ये प्राइस यहां से बहुत तेजी से भागा है और 17 मई को यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, अभी भी इंटैक्ट है। अब 17 मई को प्राइस इतनी तेजी से ऊपर भागा और उसके बाद 17 मई के बाद प्राइस आया 5 जून को। 5 जून को प्राइस उसी जोन में आया और वहीं पर ऑर्डर पेंडिंग थे और वहीं से ऊपर ले गए। ये देखिए। और देखिए साथ में चीज, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले नहीं देखा है ना, तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई डायमेंशन पे डाल देगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं इतना। अगर आपने बाजार को इस नजरिए से पहले नहीं देखा ना, तो ये इतनी देर में आपको बता देगा कि आप मार्केट में कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे थे। ये देखिए, अब यहां पर बाजार 5 जून को एक बाइंग ऑर्डर पे बिल्कुल जोन से ही माल उठाया गया और उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए 7 जून को बाजार को तेजी से ऊपर लेकर गए और 7 जून को क्या हुआ, वहीं पर ही रोक दिया गया। और कहां रोका, जहां पर ऑलरेडी एक सेलिंग जोन बना हुआ था, वहीं रोका, वहीं से पटका और फिर पटक करके कहां पर रोका, 7 जून को ही। सेम डे में उन्होंने आपको दोनों एक्सट्रीम्स दिखा दी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। फिर कहां रोक दिया, फिर बाई, फिर उसी फेयर वैल्यू गैप जोन में रोक दिया। और पिछले एक दिन से क्या कर रहे हैं, आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख सुबह से क्या नाटक लगा रखा है, उसी जोन में ट्रेडिंग हो रही है। बाइंग जोन इतना स्ट्रांग है कि जितनी बार वो तोड़ के नीचे लाते हैं ना, ये देखिए। और देखिए आज तो आप और हैरान होइए कि सुबह से क्या चल रहा है। 10 तारीख को यहां पर एक सेलिंग जोन बन गया, कल जो चला गया वहां एक सेलिंग जोन बन गया। आज क्या हुआ कि बाइंग ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आता है, भाग के ऊपर जाता है और ऊपर से सेलिंग जोन से फिर उसको तोड़ देते हैं और नीचे फिर बाइंग जोन में आ जाता है। ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूं कि जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आप दुनिया के किसी भी इंडिकेटर से अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा अचीव ही नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट को कि जोन से ही भाग रहा है और ऊपर जोन से ही टूट रहा है। आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, कई एड्स आती हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि जी देखो जी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रही है। कुछ नहीं आ रही सर, वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। आप अपनी स्क्रीन पर फेयर वैल्यू गैप्स लगा दो और अगर आप ठीक समझो तो कल का वीडियो और देख लेना, जिसके हम ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको शेयर करेंगे। उसके बाद सर आपकी ट्रेडिंग की गेम दूसरे डायमेंशन पे डल चुकी है। वैसे तो मैं बता दूं कि अगर आपने पिछले 4-5 वीडियोस देख ली हैं और आज का ये वीडियो अगर आप अपनी पिछली स्किल के साथ ऐड कर लो ना सर, आप 70-80% रिटेलर से तो वैसे ही आगे खड़े हो सर। रिटेलर्स को पता ही नहीं होता सर कि क्या गेम चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये सब टूल्स कभी बताए ही नहीं जाते और अगर कोई बताने की कोशिश करता है तो आपसे इतने पैसे ले लेता है कि आप वैसे ही सर, पैसे का इतना पैसा सर कौन एक रिटेल कैसे अरेंज कर सकता है। वो बेचारा पैसे देने के लिए बेचारा फंसा रहता है। पर ये गेम इतनी मुश्किल थी नहीं सर, लोगों ने जितनी बना रखी है। कॉन्सेप्ट को समझो, मेरे कहने से सिर्फ इसको अपनी स्क्रीन पे लगाओ, ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा सर बाजार क्या काम कर रहा है। चलो जी, हमने सिल्वर में भी समझा, आओ और देखते हैं। गोल्ड मोटा मोटा बुलियन है, तो बुलियन में तो सर कुछ और विशेष होता नहीं है। ये देख लो आपके सामने है। गोल्ड में हम आपको एक चीज और दिखाएंगे, आप और देखो। ये देखो सर, यहां पर प्राइस गया, ये सेलिंग जोन में गया, वहीं से पटक दिया, नीचे आ गया और उसके बाद एक और देख लो, ये एक और नया बाइंग का जोन बना हुआ है। बहुत छोटा सा बाइंग का जोन है, ये आप देख रहे हो। इस जगह पे यहां पर आएगा तो बाइंग प्रेशर हो सकता है और भाग करके ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाएगा तब का तब सेलिंग प्रेशर हो सकता है। एक चीज अब 1 मिनट और लगा करके एक बार हम इसको अपनी किसी बड़ी स्क्रिप्ट निफ्टी बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है। ये देखो यार, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये खेल है। हालांकि ठीक है, मैं अपने डिस्कशन को 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले आया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस यार। अगर आप ठीक समझो, आप इसको 15 मिनट 5 मिनट पर लगाना, अपने थॉट्स को इकट्ठा करना और ठीक समझो तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपने कोई चीज सीखी, मैं आपको कोई काम की चीज बता पाया। बहुत बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ये खेल चल रहा है यार। देखो, ये ऊपर आपका सारा का सारा ये सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ये 4 तारीख वाला जोन है। नीचे से सारे के सारे बायर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं और सेलिंग प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। जिसने 4 तारीख को माल बेचा ना, वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने जोन को बचाने की। ये उसका एक्चुअली मेरा बैटलफील्ड है, ये शॉर्ट सेलर का बैटलफील्ड है कि शॉर्ट सेलर पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से जितने बायर आ रहे हो ना नीचे से भाग भाग कर, मैं इन सबको तोड़ दूं। और नीचे बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेलिंग जोन को तोड़ दें। तो यार वो वक्त बताएगा कि कौन सा जोन किसको तोड़ता है। पर ये पिक्चर बिल्कुल सामने क्लियर आपके सामने चलती है कि जितनी बार प्राइस भाग करके ऊपर जाएगा ना, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तोड़ करके नीचे आएगा उसको सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा।
मेरी समझ कहती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अगर डायनामिक लेवल पे समझना होना तो आपको फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे अपनी स्क्रीन पे। नहीं तो अगर आप पुराने स्टैटिक इंडिकेटर्स, पुराने घिसे पिटे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और उन चार्ट्स के बेसिस पर और पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर काम कर रहे हो ना, तो मेरे भाई आपकी गेम फिर नेक्स्ट लेवल तक तो जाने वाली है नहीं यार। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। फिलहाल मैं आपके साथ में एक काम और करता हूं, अननेसेसरी वीडियो को इलेबोरेट नहीं करता और आपको ये बता देता हूं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ये देख लो 1 मिनट, ये निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर का ये गेम है। बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सेलिंग जोन को खत्म कर दें, पर सेलर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखो कितनी बार 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख हो गई आज, 10 से लेकर 11, पर ये जोन टूट ही नहीं रहा यार। इस जोन क्यों नहीं टूट रहा, कभी सोच करके देखना क्यों इसलिए नहीं टूट रहा यार, क्योंकि यहां पर सेलिंग ऑर्डर है। और नीचे क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि नीचे इतने सारे बाइंग ऑर्डर हैं। लड़ाई हो रही है बायर और सेलर्स के बीच में, आराम से बैठ जाओ, जिस तरफ टूटेगा उस तरफ हम ट्रेड बना देंगे यार। सीधी सीधी गेम ये है। अब यहां पर प्राइस एक ऐसी जगह पर आ गया है निफ्टी में, अगर आप 1 मिनट के लिए बात करो, ये मैं लेवल एक मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये निफ्टी का लेवल है यार, और बिल्कुल रेंज में चल रहा है यार। प्राइस रेंज को देखने का तरीका एक और होता है यार, हमने कई उस पर भी बहुत चीजें बताई हैं आपको कभी बंद करे तो आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखना यार। एक बार ये देखो यार, बोलिंजर बैंड्स मैंने लगाया है, बस 1 मिनट ये देखो, ये बोलिंजर बैंड्स लग गया, 1 मिनट यार, ये बोलिंजर बैंड्स है। अब बोलिंजर बैंड्स देखो यार, इस जोन में कितने प्यार से यार ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज कर रहा है इस पर्टिकुलर जोन में। यही लाइनें मार्क करी है ना मैंने, इस पर्टिकुलर जोन में बोलिंजर बैंड्स कितने आराम से स्क्वीज कर रहा है। और बोलिंजर बैंड स्क्वीज का एक ही मतलब होता है यार कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अब प्राइस जिस तरफ बस्ट करेगा ना, ऊपर या नीचे, हम उसके साथ ट्रेड करना शुरू कर देंगे। यही गेम है यार, और यही जोन हमें भी बताने की कोशिश कर रहा है। जोन भी यही कह रहा है कि भाई जितनी मर्जी ताकत लगा लो तुम, यहां पर बायर्स, सेलिंग प्रेशर अभी जिंदा है। अगर बायर में दम होगा तो देख लेना कल प्राइस ऊपर, और सेलर में दम होगा ना तो देख लेना प्राइस नीचे आएगा। तो अगला बाइंग जोन ये रहा, और ऊपर गया तो फिर तो समझो लॉटरी। ऊपर फिर कोई मोटा मोटा और कोई सेलिंग प्रेशर जोन नजर नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ। बाकी सर कल बाजार खुलेगा, कल की कल देखेंगे। फिलहाल के लिए क्विक सुपर स्पेशल में आज के लिए इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी है, बात आपको समझ आई नहीं आई, क्या आज आप कोई नई चीज सीख पाए, भाई जैसा ठीक समझो कमेंट्स करो। एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं, अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। हो सकता है यार कोई एक ऐसा भाई हो जिसको हमारी बात समझ आ जाए और उसकी भी ट्रेडिंग जर्नी नए डिमेंशन पे डल जाए, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं यार ठीक समझो तो शेयर कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझे किसी भी तरह का कोई फीडबैक दोगे, एप्रिसिएशन दोगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दोगे, या कुछ भी आप मुझे अपनी तरफ से भेजोगे, वो मेरे बड़े काम आएगा मेरे कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो आप मुझे प्लीज कुछ ना कुछ बताते रहो। एक आध दो अपडेट और हैं, एक आध 2 दिन के अंदर ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाला सुपर स्पेशल सीन खत्म हो जाएगा। हम आपको अपनी तरफ से पूरा सेटअप कंप्लीट करके दे देंगे, आप उसको लाइव ट्रेड में लगाओ, चेक करो, सब कुछ करो सर। हमें फीडबैक दो और बताओ कि हमारी तरफ से कौन सी चीज कहां कमी रह गई, हम उसको भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे और अपने सेटअप को और आगे ले जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन की लर्निंग सीरीज शुरू हो जाएगी, जरूर पार्टिसिपेट करो। हम आपको डे ऑन डे बेसिस पे वो ऑप्शन की अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जो आपको रियल लाइव मार्केट में काम आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वाणी को देते हैं विश्राम। पूरी कोशिश करूंगा फिर मिलूं, काम की बात करूं, कुछ सीखने सिखाने की बात करूं, कुछ ऐसी चीज आपको बताऊं जो रियल लाइव मार्केट में आपकी हेल्प करे, आपके लॉसेस को कंट्रोल रखने में हेल्प करे और आपके प्रॉफिट्स को एनहांस करे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।